प्यारे दोस्तों, अपने लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन को लगातार पढ़ रहे हैं, तो उसी का अगला पार्ट आज आपको देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आज पहला क्वेश्चन है आपका, आपकी स्क्रीन पे आएगा कि यदि किसी कंपनी के कर्मचारियों की संख्या में 9:4 के अनुपात में कमी कर दी जाए और उनकी मजदूरी को 2:5 के अनुपात में बढ़ा दिया जाए, यदि कंपनी का पहले का खर्चा 7,29,000 रुपये था तो वर्तमान खर्च कितना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, तो देखिए हुआ क्या है, कंपनी में जो वर्कर्स हैं, कंपनी ने क्या किया, उनकी जो इनिशियल संख्या थी उसमें कुछ कटौती कर दी। तो वर्तमान और प्रारंभ में जो अनुपात बनाया, प्रारंभ और वर्तमान में अनुपात जो बना वो ये बना। तो इसने ये बोला है कि कंपनी ने कर्मचारियों की संख्या में 9:4 के अनुपात में कमी कर दी और उनकी जो मजदूरी है, जो उनकी बेजेस है, जो उनकी मजदूरी है, ध्यान देना, वो क्या कर दिया, 2:5 के अनुपात में बढ़ा दी। कहने का मतलब ये है कि पहले कंपनी जो भी मजदूरों पर खर्च कर रही थी उसमें, और इस समय कटौती करने के बाद जो खर्चा कर रही इसमें, उसका रेशियो कितना दिया, 2:5 दिया। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से कंपनी पहले 9 कर्मचारियों से काम कराती थी, मान लो 9 यूनिट लोगों से काम कराती थी, एक को कितना देती थी, 2 रुपये। अब 4 लोगों से काम करा रही है और एक को कितना देगी, 5 रुपये। तो कहने का यहाँ से मतलब ये है, जैसे आप सोचो इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, बहुत ध्यान से सुनना कि यहाँ से क्या होगा कि जैसे आपने अपने घर पे कोई काम कराना चाह रहे हो, आप मान लो एक मजदूर को आप 100 रुपये दे रहे हो, एक मजदूर को आप 100 रुपये दे रहे हो, ठीक है, और आपने कहा कि 10 लोगों की ज़रूरत है, 10 मजदूरों की ज़रूरत है। तो आप क्या करोगे, एक का पैसा 100 रुपया है तो 10 का कितना हो गया, आप कहोगे सर 1000 रुपये देना पड़ेगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही है, अनुपात में है। सेम कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे कंपनी पहले कितने लोगों से काम करा रही थी, 9 लोगों से, पर व्यक्ति को कितना दे रही थी, 2 रुपया। तो मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे कंपनी पहले कितना खर्च कर रही थी, तो आप कहोगे सर 9 दूनी 18 रुपये। और अब क्या है, लोग कितने रह गए, 4, और कंपनी में पर व्यक्ति खर्चा कितना है, 5। तो यहाँ से अगर देखें तो 5 चौक 20, ठीक है। आप चाहो तो रेशियो यहाँ से शॉर्ट कर लो, 2 नेम 18 और 2 धाई 20। कहने का मतलब है ये खर्च का रेशियो आ गया, ये एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया, मतलब खर्च का, कि कंपनी जो है पहले कितना खर्च कर रही थी, 9 यूनिट, और अब कितना खर्च कर रही है, 10 यूनिट। तो कंपनी में पहले का खर्च कितना दिया है, हमारे अकॉर्डिंग है 9, और 9 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 7,29,000 रुपये। तो आप अगर इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 81,000। यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 81,000 से तो कहने का मतलब है 8,10,000 रुपये कंपनी का वर्तमान खर्च है। तो इस तरह से आप यहाँ से इस क्वेश्चन को बना सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि रेशियो में बहुत टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपको 1 बाय 1 करके समझते रहना है, करते रहना है। कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आपको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा अच्छे तरीके से। तो जैसा कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपके लिए, इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कराते हैं, बताते हैं आपको इसको हटा के। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, तो आपको वो क्वेश्चन पढ़ना है। पहले मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी कंपनी में कर्मचारियों की संख्या में 3:2 के अनुपात में, देखो वर्कर्स का क्या किया है, 3:2 के अनुपात में कमी की है वर्कर्स की संख्या में, और उनकी मजदूरी को 4:5 के अनुपात में बढ़ाया है। उनकी मजदूरी को 4:5 के अनुपात में बढ़ाया है। कह रहा है यदि कंपनी को 12,000 रुपये की बचत होती है तो कंपनी का प्रारंभिक खर्च बताइए। कंपनी को बचत कितनी हो रही है, ये काम करने से कंपनी की जो सेविंग है, जो बचत है वो 12,000 रुपये है। कंपनी की सेविंग कितनी है, 12,000 रुपये है। सेम क्वेश्चन है, बस आपको समझना है, कंपनी पहले जितने लोगों से काम करा रही थी उन लोगों का और कम करने के बाद जो इस समय लोग हैं उनका अनुपात कितना दिया है, 3:2। कंपनी पहले जितना खर्च कर रही थी और इस समय जितना खर्च कर रही है उसका अनुपात कितना है, 4:5। तो कहने का हमसे कह रहा है कि कंपनी को इस प्रकार से 12,000 रुपये की क्या हो जाती है, बचत हो जाती है। तो कंपनी का इनिशियल एक्सपेंडिचर बताइए, प्रारंभिक खर्च बताइए। तो सेम कॉन्सेप्ट है, आप देखो ध्यान से, रेशियो बना लो आप एक्सपेंडिचर का। तो मैं आपसे अगर यहाँ से कहूँ तो आप देखोगे 4 × 3 = 12 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया।
कहने का मतलब ये है कि कंपनी कितना रुपए हमारे अकॉर्डिंग बचा रही है, यहीं से देख लो आप कितना बचा रही है। देखो पहले इसको सॉर्ट कर लो, 2 छंग 2 पंजे। पहले कंपनी 6 यूनिट खर्च कर रही थी, अब कंपनी 5 यूनिट खर्च कर रही है, कितना बचा रही है 1। तो 1 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में एक्चुअल में कितना बचा रही है 12,000। तो अगर प्रारंभिक खर्च पूछा है तो यहां से 12,000 की मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर कितना आ गया 12 छंग 72। तो कंपनी कितना बचा रही है 72,000 रुपए, मतलब पहले खर्च कर रही थी कंपनी। अगर इस समय का पूछेगा तो 12 पंजे 60,000 रुपए खर्च करेगी। तो कहीं ना कहीं इस टाइप के क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आते होंगे, आप समझ भी रहे हो कि कैसे हमें क्वेश्चन को हल करना है। जैसे इसी कॉन्सेप्ट पे एक अगला क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं, इसी कॉन्सेप्ट पे अगला क्वेश्चन मैं बताऊं कि जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं, आपको देखना होगा कि क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास रेलवे, मतलब एक रेल है उसके फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के जो बोगी होते हैं उनके किरायों का अनुपात आपको दिया है। किराए का जो अनुपात दिया है, फेयर किराए का जो अनुपात दिया है वो दिया है 3:1। और जो पैसेंजर्स हैं, इसमें जो पैसेंजर्स जाते हैं उनका जो रेशियो दिया है वो दिया है 1:50। 1:50 दिया है। किसी दिन आपको देखो यहां से समझना है, किसी दिन रेलवे का टोटल कलेक्शन 13,25,000 रुपए हुआ। तो फर्स्ट क्लास से कितना आया, तो फर्स्ट क्लास से कितना आया ये बताना है। तो सेम कॉन्सेप्ट है, आप देखो एक रेल है उसमें फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के किरायों का अनुपात 3:1 दिया है और पैसेंजर्स का रेशियो दिया 1:50। किसी दिन रेलवे का जो टोटल कलेक्शन मतलब टोटल जो धन आया वो 13,25,000 रुपए आया। तो इसमें आप बताइए कि पहले क्लास से फर्स्ट क्लास से कितना रुपया आया। तो आप देखो ध्यान से, अगर कोई भी व्यक्ति इस फर्स्ट क्लास में यात्रा करेगा तो उसको सेकंड क्लास से 3 गुना ज्यादा पे करना पड़ेगा, 3 गुना पे करना पड़ेगा। जैसे अगर सेकंड क्लास का 100 रुपए किराया है तो फर्स्ट क्लास का कितना होगा 300 रुपए। इसी कारण यहां पे यात्री 1 यूनिट जा रहा है तो यहां पे 50 यूनिट जा रहा है, 50 गुना। तो आप कैसे करोगे, मान लो यहां पे एक व्यक्ति का किराया 3 रुपए है और यहां पे व्यक्ति कितना जा रहा है 1, तो यहां पे कितना टोटल आएगा 3 रुपए आपके अकॉर्डिंग, मतलब क्वेश्चन के रेशियो के अकॉर्डिंग। और यहां पे देखो एक व्यक्ति का किराया 1 और व्यक्ति जा रहे हैं 50, तो यहां पे किराया कितना टोटल कितना आएगा 50 एकम 50। तो ये टोटल कलेक्शन कितना हो जाएगा आप बताओ 53 यूनिट। टोटल कलेक्शन कितना होगा 53 यूनिट। भैया 3 यूनिट आएगा पहले से और 50 यूनिट आएगा दूसरे से, तो 53 यूनिट की वैल्यू कितनी है 13,25,000 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू जब आप करोगे तो आपका आएगा 25,000। तो 25,000 आ गया। यहां से अगर आपने फर्स्ट क्लास से पूछा है तो 25,000 की मल्टीप्लाई यहां कर दो आप, तो आपका कितना आ जाएगा 75,000 रुपए। तो कहने का मतलब है आपको फर्स्ट क्लास से कितना मिलेगा 75,000 रुपए। तो उम्मीद करता हूं ये भी सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, आपको अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। हल्के हल्के चीज़ें आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूं। देखो अगला क्वेश्चन ये है, आपकी स्क्रीन पे आएगा। अगला क्वेश्चन ये है, देखो ध्यान से, कि दो संख्याओं का अनुपात फर्स्ट और सेकंड, दो संख्याओं का अनुपात जो दिया है वो दिया है 5:7। 5:7। यदि प्रत्येक संख्या से 9 घटा दिया जाए, भैया 9 इधर से कम कर दो, 9 इधर से कम कर दो, 9 घटा दिया जाए तो यह अनुपात 7:11 हो जाता है। तो इन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इन संख्याओं का क्या ज्ञात करना है हमको, अंतर ज्ञात करना है। देखो ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है कि डिफरेंस
ऑफ दीज नंबर, मतलब इन संख्याओं का हमको क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर कैसे आएगा, देखो ना तो हमको पहली संख्या पता है ना हमें दूसरी पता है। हमें ये जरूर बताया गया है कि पहले और दूसरे का अनुपात कितना था, 9 इसमें से घटाया और 9 इसमें से घटाया तो अनुपात कितना बना है, ये दिया है। अनुपात देकर अनुपात का मतलब एक्चुअल जानकारी हम तभी दे सकते हैं जब हमको कोई अदर जानकारी दी गई हो। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में हमको क्या करा गया है कि 9 इसमें से घटाया गया है और 9 ही इसमें से घटाया गया है। तो आप बताओ जरा, प्रैक्टिकली सोचना। करने के लिए तो ये क्वेश्चन हम ऑप्शन से कर सकते हैं, मैं बताऊंगा अभी इस प्रकार के क्वेश्चन ऑप्शन से कैसे किए जाएंगे, लेकिन आपको तरीके आने चाहिए। तो इसका जो आपके दिमाग में तरीका आएगा वो क्या होगा, ट्रेडिशनल मेथड होगा। क्या होगा, देखो मैं बताता हूं आपको कैसे करना है। जैसे अनुपात कब बनता है, आपको पता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हटा के बनता है, लेकिन वो हमें पता नहीं है। तो ये जो पहला अनुपात बना है 5 और 7 का घटाने से पहले, तो ये 5 और 7 कब बना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हटा के, नहीं पता है। मान लो वो फैक्टर है x, तो आपने x से यहां गुणा कर दी तो ये पहली संख्या हो गई, x से यहां गुणा कर दी तो ये दूसरी संख्या हो गई। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, इसमें से कितना घटा रहे हो, घटाने की बात कर रहे हो। आप कह रहे हो कि सर इसमें से 9 घटाया है और इसमें से भी 9 घटाया है, घटाया नहीं घटाया। और अब इन दोनों का जब अनुपात लेंगे हम, अनुपात इस तरीके से, तो अनुपात कितना बनेगा, 7/11 बनेगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो इस तरीके से, तो 11 पंजे 55x, 11 गुणा 9 करो 99 हो जाएगा, 7 सत्ते 49x हो जाएगा और माइनस का 63 हो जाएगा। तो इसे उठा के जब इधर लाओगे तो आपका बचेगा 6x, यहाँ पे बचेगा आपका 6x बराबर में, इसे उठा के इधर ले जाओगे तो आपका बचेगा 36। कितना बचेगा, 36। तो आप देखो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 6। आपने इस तरीके से निकाल लिया। देखो इसको ले जाके इधर घटाओगे तो 36 बचेगा, 6 छंग 36, 6x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो आपसे कह रहा है इन दोनों का अंतर, आप बताओ इन दोनों का अंतर कितना है। इन दोनों का अगर अंतर देखोगे 7x और ये, अगर मान लो आपसे कह रहा है पहली संख्या बताओ, तो आप करोगे 5 गुणा 6, कितना आएगा आपका 30। यहाँ गुणा करोगे 6 से तो आएगा 7 छंग 42। और अगर अंतर की बात करेगा, एक 30 है एक 42 है, तो अंतर कितना आएगा 12। एक तो ये हो गया ट्रेडिशनल मेथड जो आपका अपना तरीका है x मानने वाला, इससे हम लोग नहीं करेंगे, इससे हमें बचना है, तो हमने इसको हटा दिया। अब देखो दूसरा तरीका, फिर ऑप्शन वाला तरीका मैं बताऊंगा। आप पहले यहाँ देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। जैसे सपोज करो 2 लोग हैं, मान लो एक व्यक्ति है A और दूसरा व्यक्ति है B। एक के पास 100 रुपए हैं और एक के पास 150 रुपए हैं। मैंने कहा एक के पास 100 रुपए है, एक के पास 150 रुपए है। मैंने आपसे कहा कि मैं 20 रुपए इसके कम कर दे रहा हूं और 20 ही रुपए इसके कम कर दे रहा हूं। तो आप बताओ 100 इसके पास पहले थे, अब 20 कम होने के बाद इसके पास कितने बचे, 80। और इसके पास 150 थे, इसके पास 20 कम हो गए तो इसके पास कितने बचे, 130। भाई रुपए पहले भी दोनों पे अलग अलग थे, रुपए इन दोनों के पास आज भी अलग अलग हैं, लेकिन जितने रुपए मैंने इससे कम किए हैं उतने ही रुपए इससे कम किए हैं। तो आप बताओ इसके शुरू वाले और अब वाले रुपए में जितने का अंतर होगा, 20 का अंतर है ना यहाँ पे, तो इसके में भी देखो 20 का अंतर होगा, क्योंकि हम दोनों से क्या कर रहे हैं, बराबर बराबर कम कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, आप देखना इस पर कितने तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझना है। रुपए कल भी अलग अलग थे, रुपए आज भी अलग अलग है, लेकिन इनका यहाँ वाला अंतर जितना इधर है उतना ही इधर है नहीं है। तो ये अनुपात में भी अंतर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो यहाँ हमें यही चीज़ देखनी थी कि हमने 9 इधर से कम किया है, 9 ही इधर से कम किया है। तो इनका अनुपात में देखो जितना यूनिट इधर बदलेगा उतना ही यूनिट इधर बदलना चाहिए। यहाँ देखो कितना अंतर है, 2 का, और यहाँ कितने का अंतर है, 4 का। इसका मतलब ये अनुपात सही रूप में नहीं है। तो इसे हमें सही कैसे करना है, देखो ध्यान से। हमें इसे सही करने का मतलब यह है कि इन दोनों का अंतर देखो, 5 और 7 का अंतर कितना होगा, 2, तो ये 2 आ गया। 7 और 4 का अंतर कितना होगा, 7 और 11 का अंतर कितना होगा, 4, तो 4 आ गया। अब यहाँ पे जो अंतर आया इसको मैं हटा दे रहा हूँ। यहाँ पे जो अंतर आया है, अगर इनमें कॉमन फैक्टर है तो काट दो, 2 एकम 2 दूनी, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनकी। तो यहाँ 2 की गुणा इधर करनी, 2 की गुणा इसमें करनी, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 1 की गुणा इधर करनी है तो 7 एकम और 11। अब देखोगे ध्यान से कम किया ना, तो 10 से 7 हुआ, कितना कम आया, 3। 14 से 11 हुआ, कितना कम हुआ, 3। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे जो 3 की कमी दिख रही है, ये एक्चुअल में कितने की कमी की है हमने, 9 की। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई,
3। अब हमसे दोनों का अंतर पूछा है तो देखो ध्यान से 10 और 14, यही तो था रेशियो सही करने के बाद, प्रारंभिक रेशियो तो यही था, तो अंतर भी यहीं से मिलेगा। 10 और 14 का अंतर कितना, 4, और 1 की वैल्यू कितनी है, 3, तो सीधे सीधे आपका आंसर कितना आना है, 12। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया सही तरीके से। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी मैं ऑप्शन से भी कराऊंगा कि कौन से क्वेश्चन को हम ऑप्शन से आसानी से कर सकते हैं। केवल अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत जगह काम आएगा, जल्दी करने की जरूरत नहीं है। देखो कोई भी एग्जाम है, आप ये मान के चलो ऑन एवरेज अगर हम देखें क्वेश्चन करने का, अगर हम एवरेज निकालें क्वेश्चन करने का, तो हमारा एवरेज जो है वो मतलब 20 से 30 सेकंड का एवरेज है क्वेश्चन करने का। तो आपको ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन 20 से 30 सेकंड में होगा, कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपका 5 सेकंड में हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 10 सेकंड में होंगे, कुछ सेकंड ऐसे होंगे जो 15 सेकंड में होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो मिनट से भी ऊपर जाएंगे। चाहे वो इंडिया के किसी भी मास्टर से पढ़ो आप, चाहे कोई कितना भी अपने आप को बताए, उन पर भी दिक्कत होगी। तो परीक्षा में बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत कम समय लेते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मिनट से ऊपर भी जाते हैं। तो हमें जल्दी बिल्कुल नहीं करनी, हमें अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि सीधे सीधे अगर हमारा कॉन्सेप्ट सही है और बेहतर है तो हम उस कॉन्सेप्ट को इतना अच्छा कर लें, इतना बार बार प्रैक्टिस कर लें कि उसमें हमें टाइम बिल्कुल ना लगे। तो जैसा कि मैं यहां से आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूं, तो ये इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में भी होगा। तो जैसा कि आपको ये समझ में आया होगा, इसी तरीके से मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपको बताता हूं कैसे करना है अगले क्वेश्चन को। ये मैंने रफ कर दिया, अभी मैं ऑप्शन से भी बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं आपको चीजें सिखा रहा हूं सिस्टम से कि किस तरीके से क्वेश्चन बनाना है। जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं कि दो संख्याओं का अनुपात, देखो दो संख्याओं का अनुपात जो दिया है, मान लो फर्स्ट और सेकंड की बात करूं, दो संख्याओं का अनुपात दिया है 1:2। यदि दोनों संख्याओं में 7 जोड़ा जाए, अब की क्या करना है, 7 को जोड़ा जाए, सेम कॉन्सेप्ट है, 7 को जोड़ा जाए तो यह अनुपात 3:5 हो जाता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो जाहिर सी बात है कि पहले जो संख्या रही होगी उसको अब हमने 7 बढ़ा दिया है, तो यहां से यहां तक देखो कितने का अंतर है, 2 का, और इधर कितने का अंतर, 3 का। इसका मतलब ये रेशियो सही नहीं है, इसे हमें सही करना पड़ेगा। इनका डिफरेंस कितना है 1 और इनका डिफरेंस कितना है 2, तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। तो देखो ध्यान से, यहाँ 2 से 3 हुआ 1 बढ़ा, यहाँ 4 से 5 हुआ 1 बढ़ा, 1 की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग 1 बढ़ा, 1 की वैल्यू कितनी है 7। तो बस हमसे क्या पूछा है, बड़ी संख्या इन दोनों में कौन सी होगी, रेशियो सही करने के बाद 4 यूनिट, 4 गुणा 7 मतलब 28। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 28। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। घड़ी लगा के देखना आपको कितना टाइम लग रहा है, तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो इसको भी रफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जितना आप कम करोगे दोनों में से या जितना आप बढ़ाओगे, अभी मैं बताऊंगा। अभी तो मैं सेम कम कर रहा हूं या सेम बढ़ा रहा हूं, तब आपको लॉजिक बता रहा हूं। फिर मैं बताऊंगा जब अलग अलग कम करेंगे या अलग अलग बढ़ाएंगे तब कैसे करेंगे क्वेश्चन। तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए, रुकिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपने लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी कॉन्सेप्ट का सहारा लेके हम अगला क्वेश्चन करेंगे। करेंगे दो व्यक्तियों की आय का अनुपात। देखो ध्यान से सुनना, दो व्यक्ति हैं, मान लो एक फर्स्ट और सेकंड, इस तरीके से लिख ले रहे हैं। इनकी आय का मतलब होता है इनकम, इनकी इनकम का जो रेशियो है वो दिया है हमारे लिए 2:3। ध्यान से समझना। तथा इनके खर्च मतलब एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया है इनका, वो दिया है 5:9। ठीक है, 5:9। तथा प्रत्येक की सेविंग क्या है 600 रुपए है। प्रत्येक की सेविंग क्या है 600 रुपए। ध्यान देना, पहले मैं डेटा लिख रहा हूं, आपको भी मिलेगा क्वेश्चन, आप पढ़ना। तो यहां से देखो 600 रुपए ये बचाता है, तो 600 ही रुपए ये बचाता है। ठीक है, ये 600 रुपए बचाते हैं दोनों। तो आप मुझे बताओ, जो आय होती है, ध्यान देना, जो आय होती है मतलब इनकम जो होती है, इसके अंदर आपको अच्छे से पता है कि आपका खर्च छुपा होता है, मतलब एक्सपेंडिचर मतलब खर्च। ठीक है, और इसी के अंदर आपको पता है कि सेविंग होती है, मतलब बचत। ठीक है, अब दो लोग हैं भाई, जब इनकम का अनुपात 2 और 3 दिया है, जब भी समान राशियां होंगी, अगर इन दोनों की इनकम सेम होती तो रेशियो कितना होता 1:1 होता।
जब रेशियो 1:1 ना होकर कुछ और है, इसका मतलब दोनों की इनकम अलग अलग है, तो दोनों का देखो खर्चा भी अलग अलग है। दोनों का सेम क्या है? सेम है सेविंग। मतलब ये जितना भी कमा रहा है, जितना भी खर्च कर रहा है, उससे मतलब नहीं है। जितना ये बचा रहा है पहला वाला व्यक्ति, उतना ही दूसरा वाला व्यक्ति बचा रहा है। तो आप बताओ सेविंग आती कैसे है? सेविंग कैसे आएगी भाई? सेविंग कैसे आएगी? सेविंग बराबर आएगी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यही तो आएगा। तो आप बताओ इसकी इनकम में से जब खर्च घटाओगे तो इसकी सेविंग बचेगी। तो जितनी सेविंग इसकी बचनी चाहिए उतनी सेविंग इसकी बचनी चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सेम पिछला वाला कॉन्सेप्ट है नहीं है? तो यहां देखो ध्यान से, यहां इन दोनों में अंतर कितना है? 3 का, और यहां कितने का? 6 का। इसका मतलब ये रेशियो सही रूप में नहीं है। इसे सही करने के लिए आपको पिछले वाले तरीके को अपनाना पड़ेगा। यहां देखो ध्यान से, इन दोनों का अंतर कितना है? 1, और इन दोनों का अंतर कितना है? 4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होगी क्वेश्चन को देखते ही। तो यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, और यहाँ हो जाएगा 5 और ये 9। तो आप समझदार हो, ध्यान से देखो। 8 से 8 रुपए कमाया, 5 रुपए खर्च कर दिया, कितना बचाया? 3। इधर 12 कमाया, 9 खर्च कर दिया, कितना बचाया? 3। दोनों सेम बचा रहे हैं। हमारे क्वेश्चन में जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग 3 यूनिट बच रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना बच रहा है? 600 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 200 रुपये। अब हमसे कह रहा है कि दोनों की आय बताओ, ए और बी दोनों की इनकम बताओ। तो ए की पूछे, मतलब पहले की पूछेगा, तो आपका यहां से आ जाएगा 1600 रुपये, और अगर दूसरे की पूछेगा तो आ जाएगा 2400 रुपये। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था। अभी अपने लोग वो क्वेश्चन भी करेंगे जब सेविंग अलग अलग होगी। फिलहाल अभी मैंने आपको बता दिया कि इस क्वेश्चन को हम लोगों को किस तरीके से करना था। करने के लिए ऑप्शन से भी कर लोगे। पहले आप अपनी सोच यहाँ पे डेवलप करो, उसके बाद हल्के हल्के चीज़ें आपको बेहतर मिलती चली जाएंगी कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को हल करेंगे कम समय में। तो ये टाइम, यहाँ भी टाइम टेकिंग नहीं है। अगर आपने प्रैक्टिस इस पर अच्छे से करी है तो यहाँ भी टाइम नहीं लगेगा, आपको वहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों आपके पेपर में आते हैं। तो आपको वहाँ तक इस क्वेश्चन को ले जाना है जहाँ से आपको आंसर दिख जाए। तो मेरी कोशिश ये है कि आपको वो तरीका बताना जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ से ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से हमें करना है बैलेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। मैं लिख रहा हूँ डेटा क्वेश्चन का, और आप देखना किस तरीके से करना है। जैसे 2 लोग हैं, मैंने क्वेश्चन यहाँ से लिखा है, पिछले क्वेश्चन की लैंग्वेज है। मैंने कहा कि 2 लोग हैं ए और बी, इनकी जो आय है, जो इनकम है वो है 9:4 के अनुपात में। इनकी इनकम है 9:4 के अनुपात में, और इनका जो खर्च है वो है 7:3 के अनुपात में। ये कह रहे हैं कि प्रत्येक की जो सेविंग है वो 2500 रुपये है। प्रत्येक की जो सेविंग है वो 2500 रुपये है। तो हमसे कह रहा है कि ए की इनकम बताओ कितनी है। ए की इनकम कितनी है? कोई दिक्कत नहीं है, देखो अभी बताया। सेम कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का, सेम लॉजिक है। किस तरीके से करना है देखो ध्यान से। यहाँ देखो ये कितने कमा रहा है? 9 कमा रहा है, 7 खर्च कर रहा है, कितने बचा रहा है? 2। यहाँ 4 कमा रहा है, 3 खर्च कर रहा है, कितने बचा रहा है? 1। तो इसका मतलब रेशियो तो सही रूप में नहीं है, क्योंकि दोनों बराबर बराबर बचा रहे हैं। तो रेशियो में भी दोनों बराबर बराबर बचाने चाहिए। तो किस तरीके से रेशियो को सही करेंगे अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। देखो ध्यान से, यहाँ मल्टीप्लाई करो। 4 नेम 36 और 4 चौक 16। यहाँ देखो 7 पंजे 35 और 7 5 तियाँ 15। तो आपको ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। 36 कमाया, 35 खर्च किया, 1 बचाया। 16 कमाया, 15 खर्च किया, 1 बचाया। तो दोनों 1-1 बचा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में दोनों कितना बचा रहे हैं? 2500। तो हमसे एक ही पूछी है, तो एक ही कितनी है रेशियो सही करने के बाद? 3600। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका कितना आ जाएगा? 90,000। तो आपको ये आंसर मिल गया 90,000। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको सही से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बनाते हैं। तो हल्के हल्के हर चीज़ आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी। कैसे कैसे क्वेश्चन रेशियो से पूछे जाते हैं, ये सारी बातें आपको हल्के हल्के समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं पूरा आपको सिलेबस कराऊँ, अच्छे से कराऊँ, सिस्टमेटिक ढंग से कराऊँ, जिससे आपको भी फ़ायदा हो कि आपका एग्ज़ाम जो है वो अच्छे से बेहतर तरीके से हो जाए। क्योंकि मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो आपके पास पूरा टाइम है,
अच्छे से तैयारी करिए घर बैठ के, बेहतर से बेहतर चीज़ें मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चंस किसी भी वैरायटी का छोड़ेंगे नहीं, जिस हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन पूछना होगा उस सारे टाइप के क्वेश्चन को हम यहाँ से डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को मिटा के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पे आएगा क्वेश्चन। अब देखिए मैं यहाँ से लिख के बता रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या है। अब देखिए यहाँ से देखिए, अभी जो अपने लोग क्वेश्चन कर रहे थे उसी में आपसे कह रहा है कि दो व्यक्ति हैं ए और बी, दो व्यक्ति हैं ए और बी, इनकी जो इनकम है वो है 5 और 6, और इनका जो खर्च है वो दिया है 3 और 4। ये आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा क्वेश्चन। दोनों की जो बचत है अभी तक क्या थी, बराबर थी, अब दोनों की बचत क्या हो गई, अलग अलग हो गई। मतलब एक की हो गई 1800 और दूसरे की क्या हो गई 1600। तो ए की इनकम बताइए, किसकी इनकम बतानी है, ए की इनकम बतानी है हमारे लिए। यहां से किसकी इनकम बतानी है, हमें ए की इनकम बतानी है कि ए की इनकम क्या होगी। हमको यहां से ये बताना है कि ए की आय कितनी है। तो उस तरीके से देखो, यहाँ पे अभी पिछले टाइप की तरह हम कर रहे थे कि तो वहाँ पे क्या था, सेविंग बराबर थी, लेकिन यहाँ पे सेविंग क्या हो गई, अलग अलग हो गई। तो वैसे नहीं होगा, कैसे होगा देखो ध्यान से। अगर आप अपने तरीके से क्वेश्चन को करते तो कैसे करोगे, यहाँ से हमें ए की इनकम चाहिए तो हम कैसे करेंगे। देखो इनकी आय का अनुपात देखो अलग अलग है, तो इसका मतलब आय भी अलग अलग है, खर्च का अनुपात अलग अलग है तो खर्च भी अलग अलग है। अब ये अनुपात कैसे बना होगा इनकम का, आपको अच्छे से पता है। देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हटा होगा तो नहीं पता तो एक्स मान लो। तो ए की इनकम अगर मैं पूछूं तो आप कहोगे सर ये 5x हो जाएगा, और बी की इनकम हो जाएगी 6x। आपको अच्छे से पता है अगर किसी भी व्यक्ति की आय में से बचत को घटा दो तो पता लग जाएगा कि उसके द्वारा कितना खर्च किया गया है। तो आय है 5x, 5x में से 1800 घटा दोगे, ठीक है, तो ये क्या बचेगा, ए की बचत बचेगी। ऐसे ही 6x में से आप 1600 घटा दोगे तो आपको ये बी की क्या बच जाएगी, बचत। अगर इन दोनों का अनुपात आपको बनाना है, जैसे आय में से बचत घटाया तो खर्चा बचा किसका, ए का, आय में से बचत घटाया खर्चा बचा किसका, बी का। इन दोनों के खर्चों का अनुपात कितना दिया है क्वेश्चन में, 3:4 दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहां पे तो आपको मिलेगा 5 चौक 20 मतलब 20x और 18 चौक 72 बराबर 3 छक 18x माइनस 16 तियां 4800। ठीक है, तो इसे उठा के इधर लाओ तो ये बचेगा 2x बराबर में इसे उठा के इधर ले जाओ तो ये बचेगा 2400। तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1200। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1200। ठीक है, अब x की वैल्यू 1200 आ गई तो आपसे a की इनकम पूछ रहा है, तो यहाँ पे उठा के आप लगा दोगे तो आप कहोगे सर 5 गुणा 1200, आंसर आ गया आपका 6000। तो 12 पंजे 60, तो आपका आंसर कितना आ गया, 6000 रुपये। एक ये तरीका हो गया। अब इसी को अगर थोड़ा सा हम शॉर्ट करें, मान लो अलग अलग इनकम दिए, वो अलग अलग इनकम है, अलग अलग एक्सपेंडिचर्स है, अलग अलग सेविंग है, तो हम इसे कैसे करेंगे। अगर मान लो हम x मान के ना करें, इस तरीके से अगर हम ना करें तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो ध्यान से सुनना, अगर हम इस तरीके से ना करें तो कैसे करेंगे। ये देखो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इनकी मल्टीप्लाई करना है। देखो क्रॉस इस तरीके से 16 तियां 48, यहाँ पे कितना आएगा, मन में ही करना है 4800। इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कितना आएगा 7200, कितना आएगा 7200। फिर इसकी गुणा इससे करनी, कितना आ रहा है 20, और इसकी गुणा इससे करनी, कितना आ रहा है 18। देखना ध्यान से कि ये चीज़ आई है नहीं आई है। देखो 20 और 18 इसमें भी आया है, और 7200 4800 देखो इसमें भी आया है। कुछ नहीं करना, इनका अंतर कितना है 2, और इनका अंतर कितना है 2400। तो 2 की वैल्यू अगर 2400 है तो 1 की वैल्यू 1200 हो गई। 1200 की गुणा तुरंत आप कर दो यहाँ पे, तो आपको A की इनकम मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी 60, मतलब 6000। तो उम्मीद करता हूँ ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, किस तरीके से क्वेश्चन हमने बनाया ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ इसी तरीके का, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिटा दे रहा हूँ। तो x मान के आपको नहीं करना है,
ये भी कसम नहीं खानी है कि हम x नहीं मानेंगे, लेकिन हर क्वेश्चन में हमारी कोशिश रहेगी कि हमें x को छोड़ना है। 99% क्वेश्चंस को हम विदाउट x करेंगे। किसी भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस के अंदर x लगाना जरूरी है, पड़ जाता है। अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे दो व्यक्ति हैं A और B, इनकी जो इनकम है वो दी है 5 और 3 के अनुपात में, और इनके जो खर्च दिए हैं, जो इनके खर्च हैं वो दिए हैं 9:5 के अनुपात में। ठीक है, और इनकी जो सेविंग है वो एक की सेविंग है 2600 रुपये और दूसरे की सेविंग है 1800 रुपये। तो हमसे कह रहा है कि ए और बी की आय बताओ। तो हमसे अगर वो कह दे कि भैया ए की इनकम बताओ तो भी हम बता सकते हैं, वो हमसे कह दे कि बी की इनकम बताओ तो भी हम बता सकते हैं। अब कैसे बताएंगे ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, सेम क्वेश्चन है, आय अलग अलग है, खर्च अलग अलग है, बचत भी अलग अलग है। कुछ नहीं करना, आप इसका मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से कितना हो जाएगा 162, 18 निम्मा, तो ये आ गया आपका। ठीक है, 16,200। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखो ध्यान से, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 0 5 दूनी 10 और 3 13, ये आ जाएगा। ये 5 6 का 30 का 0, 5 दूनी 10 और 3 13। ठीक है, ये आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कितना आ जाएगा 25, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो आ जाएगा 27। 25 और 27 का डिफरेंस कितना है 2, और इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस देखो कितना है 3200। तो 3200 है तो यहाँ से 2 की वैल्यू कितनी है 3200, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 1600। 1600 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो तो आपका आ जाएगा 16 पंजे 80। एक की इनकम आ गई 8000 और दूसरे की यहाँ से देखोगे तो एक की आ जाएगी 16 3 4800। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको सही से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार के अनेकों क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपको नहीं पता है कि कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसीलिए आपको पूरा बहुत अच्छे से गहराई से पढ़ने की ज़रूरत है। हल्के हल्के आपके पास पूरा टाइम है तो हल्के हल्के आप चीज़ों को पढ़ते चलिए। जितना भी एक लेक्चर में आपको मिल रहा है कोशिश करिए कि वो पूरा लेक्चर आपको सही से समझ में आ जाए, चाहे एक बार में चाहे 2 बार में। उस पर फिर प्रैक्टिस करना शुरू करिए, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि मैं उतना पढ़ाऊँ जितना आप समझ सको। तो मैं इसीलिए कम पढ़ा रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो देखने में और समझने में। आप बार बार देखिए, बार बार चीज़ों को समझिए। हर वैरायटी का क्वेश्चन मैं आप तक पहुँचा दूंगा अच्छे से अच्छे तरीके से। तो आज के लिए मैं यहीं पर रोकता हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।